अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएससी इंटरव्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चन है, मैं कहता हूं, जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स रिप्लाई नहीं कर पाते, और वो ये है कि व्हाई आरएसडी फेल्स ड्यूरिंग एचपीएससी एनालिसिस। यानी एचपीएससी पे एनालिसिस कर रहे हैं आप, स्टैंडर्ड का जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन है, जो सिस्टम स्टेबिलिटी का एक पार्ट है, वो क्यों फेल हो जाता है, आरएसडी क्यों फेल होता है। सिंपल वर्ड में आप इसके पीछे कॉजेज और रीजन बताएं। बहुत से लोग परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट नहीं होता। तो आज इस वीडियो का फोकस ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक ये जो इसके डिफरेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका आरएसडी फेल होता है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक तो आपको इंटरव्यू भी काम आएगा, दूसरा ये आपकी रूटीन एनालिसिस में भी आपको काम आएगा। तो वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि क्यों आपका सिस्टम एचपीएससी के अंदर जो आरएसडी है वो फेल हो जाता है, जो एक एचपीएससी के इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कॉलम कंटामिनेंट्स। जब आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश न हो, या उस पे एक्स एनालिसिस के या प्रीवियस एनालिसिस के ट्रेसेस हो, तो इट मीन्स कि कॉलम आपका कंटामिनेटेड काउंट होता है। तो उस पे जब आप अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और स्टैंडर्ड के रेप्लिकेट लगाने जा रहे होते हैं, तो वो कॉलम कंटामिनेंट्स जो है वो आपके सिस्टम में इफेक्ट करता है। कैसे करता है, उसकी वजह क्या है, ये जो कंटामिनेंट्स होते हैं मे बी ये आपके कॉलम के सिस्टम का प्रेशर शूट कर दे, ठीक है, या उसको डाउन कर दे, उसको मोस्टली अनस्टेबल कर देता है। जब सिस्टम का प्रेशर अनस्टेबल रहेगा, इस सेंस में नहीं है कि वो आपके एनालिसिस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनर वेरिएशन हो रहा होता है। सिस्टम हैकी वैकी कंडीशन में सिस्टम आपका चल रहा होता है। लेट सपोज आप 4000 पीएसआई पे काम कर रहे हैं, तो किसी एक इंजेक्शन पे आपका ये जो पीएसआई सिस्टम का प्रेशर है, हो सकता है ये 4050 हो जाए, 4100 हो जाए। तो इस तरह हो सकता है ये 3900 तक भी जा सकता है। यानी 4050, 3950 इस तरह वेरिएशन आएगा, और ये इफेक्ट जो है आपके फ्लो रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, जब आपके फ्लो रेट को इफेक्ट करेगा, सिस्टम का प्रेशर शूट होगा, तो वो जो एरिया है आपके स्टैंडर्ड का, कुछ एरिया हाई फ्लो रेट पे आ रहा होगा, कुछ एरिया कम फ्लो रेट पे आ रहा होगा। तो इस केस पे भी आपके सिस्टम के अंदर एरिया में वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डेफिनेटली जब आपका एरिया वेरिएट करता है तो आपका आरएसडी आउट होता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इम्प्रॉपर इनएक्यूरेट आपका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। जिस स्टैंडर्ड के आप आरएसडी निकालने जा रहे हैं, वो आपने ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। ये बहुत बड़ा रीजन है, सबसे मेन रीजन है। ठीक है, जब आप उसको ठीक तरीके से मिक्स नहीं किए, जिस पॉलीमेट्रिक फ्लास्क के अंदर था, आपने उसको ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया या सोनिकेट नहीं किया, तो उस पूरे 50 ml के अंदर, लेट सपोज आपकी फाइनल डाइल्यूशन 50 ml थी, या आप 50 स्टार्ट 50 था, वट जो भी आपके पास कंसंट्रेशन की डाइल्यूशन फैक्टर था, तो उसमें जो आपका कंसंट्रेशन है एनालाइट का, वो डिफरेंट जगहों पे यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इस केस पे जो आपका स्टैंडर्ड आपके इंजेक्शन वॉल्यूम लेके सिस्टम में जा रहा है, उसमें कंसंट्रेशन कभी कुछ होगी, कंसंट्रेशन कभी कुछ होगी। तो ये जो वेरिएशन इन कंसंट्रेशन है उस स्टैंडर्ड के अंदर, जिसको आपने ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, होमोजेनाइज नहीं किया, तो वो आपके एरिया को इफेक्ट कर देगा डेफिनेटली। तो इस केस में डेफिनेटली आपका आरएसडी फेल होता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एयर इन सिस्टम। जब आपके सिस्टम के अंदर स्लो एयर हो, ठीक है, तो स्लो एयर के केस पे भी आपका जो फ्लो रेट है, ठीक है, जो चल रहा है, और आपका जो एरिया जब काउंट होगा, जब सिस्टम चेक करेगा, सेंस करेगा, तो उसके इन बिटवीन एयर आ सकता है। ठीक है, जब सिस्टम के अंदर स्लो एयर होगा, प्रेशर स्लोली अप डाउन हो रहा, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, तो उस केस में आपका एरिया फर्क आ जाएगा। जब सिस्टम में एयर आता है, आपका एरिया फर्क हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आपका एरिया फर्क होगा, तो डिवीजन आ जाएगा डिफरेंट रेप्लिकेट्स के दरमियान। जैसे ही रेप्लिकेट्स में डिवीजन आएगा, तो आपका स्टैंडर्ड का जो एरिया है वो फर्क हो जाएगा, और आरएसडी आपका फेल हो जाएगा। 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वेरिएशन, जो है 2% ज्यादा नहीं है, लिमिट है, लेकिन जब उससे ज्यादा होता है तो फिर आपका फेल काउंट होता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर था। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लो लीकेज। ये वो लीकेज है अक्सर सिस्टम के अंदर इंटरनली लीकेज होता है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, जहाँ पे सेंसर आपका काम नहीं करना छोड़ दे, सेंसर बीप नहीं कर रहा, स्लो लीकेज जो होती है सिस्टम के अंदर, वो भी आपको इफेक्ट करती है आपके एरिया के अंदर। उसकी वजह क्या है, जो आपका फ्लो चल रहा है, सैंपल जा रहा है, एक्यूरेटली जाएगा नहीं, वो कुछ सेंस ही नहीं करेगा डिटेक्टर तक उस लेवल पर जितना जाना चाहिए था। लेट्स सपोज आप 20 माइक्रोलीटर लिया, वो गया ही नहीं इतना, क्योंकि वो लीक कर गया सिस्टम के किसी भी स्टेज से, वो लीक कर गया। तो एक्यूरेट वॉल्यूम सिस्टम को नहीं जा रहा इंजेक्शन वॉल्यूम के अंदर, तो कभी कुछ लेगा, कभी ज्यादा ले सकता है, कभी कम लेगा, कभी ज्यादा लेगा। तो इस केस में भी आपका आरएसडी 100% फेल होता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है
इंजेक्शन वॉल्यूम, इनएक्यूरेट इंजेक्शन वॉल्यूम। आप अगर मैनुअली काम कर रहे हैं, आपका ऑटो सैंपलर नहीं था, तो सिरिंज से जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं जा रहा है। आपका जो लूप लगा हुआ है 20 माइक्रो का या 50 माइक्रो का, 100 माइक्रोलीटर का, 10 माइक्रोलीटर का आप लूप पे काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो एक्यूरेटली वॉल्यूम आगे नहीं भेज रहा थ्रू रोडाइन, अगर आप मैनुअली इंजेक्ट कर रहे हैं। या तो फिर अगर आपका ऑटो सैंपलर है, मोस्टली तो ऑटो सैंपलर पर लोग काम कर रहे थे, जो सिरिंज है आपकी, जो वायल से इंजेक्ट करती है माइक्रोलीटर, वो एक्यूरेटली काम नहीं कर रही, जो बड़ी क्रिटिकल चीज है। यानी वो वायल के अंदर से ठीक माइक्रोलीटर नहीं ले रही, समटाइम ज्यादा ले रही है, समटाइम कम ले रही है। जब सिरिंज आपकी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, एक्यूरेटली वॉल्यूम नहीं ले रहा होगी, तो आपका एग्जैक्ट इंजेक्शन वॉल्यूम आगे नहीं जाएगा। तो इस केस में भी आपका एरिया डेफिनेटली वेरिएट कर जाएगा। जैसी एरिया वेरिएट होगा, आपका आरएसडी फेल होगा, क्योंकि जो 5 रेप्लिकेट्स हैं, कहीं पे इंजेक्शन वॉल्यूम कुछ चला गया, कहीं पे कुछ चला गया। अब सारे पहले वाले सारे फैक्टर ठीक है, लेकिन इंजेक्शन वॉल्यूम ठीक तरीके से नहीं ले रहा, तो भी आपका आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट कैंट्स है। मैंने डिटेल में आपको इसलिए बता दिया कि जो लोग एचपीएससी पे काम करते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो का पेंट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।